आज मेरे दोस्त की जॉइनिंग होने वाली है तो हमारा गांव आ चुका है मोहालपुर। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये है पुराने। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर वेरी गुड। मैं हूं आपका दोस्त कमल बरौदिया और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जीडीएस की जॉइनिंग प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जीडीएस की जो जॉइनिंग है वो कैसे होती है, उनको कैसे चार्ज दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा एक फ्रेंड था, उसकी आज जॉइनिंग हो चुकी है, तो मैं उसके साथ में गया हुआ था। वहाँ पे जाके मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड की हैं। हालांकि मैंने पूरा वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं किया कि कैसे जॉइनिंग होती है, लेकिन कुछ क्लिप्स हैं मेरे पास, उनके जरिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीडीएस की जॉइनिंग होती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मेरे दोस्त की जॉइनिंग होने वाली है, तो हम उसकी जॉइनिंग करवाने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हैं हमारे दोस्त योगेंद्र शर्मा, जिनकी आज जॉइनिंग होने वाली है। मेरी जॉइनिंग कानपुर में होने वाली है। हाँ दोस्तों, आज हमारे दोस्त की जॉइनिंग होने वाली है। आपको बताते हैं आगे कैसा क्या सीन होता है। अभी हमारे बीपीएम ओवरसीयर सर आने वाले हैं, तो हम उनके साथ जा रहे हैं चार्ज दिलाने के लिए। तो चलो दोस्तों, बताते हैं आपको आगे ब्लॉग में क्या होता है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, आगे आगे हमारे सर चल रहे हैं और हम चल रहे हैं उनके पीछे पीछे। दोस्तों हम जा रहे हैं गांव में और हम गांव आने ही वाला है दोस्तों। हमारा गांव आ चुका है मोहालपुर और हम अभी अंदर जा रहे हैं। पुराने पोस्ट ऑफिस जो है वहाँ पे जा रहे हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं गांव का माहौल, ये रास्ता है। और आगे हमारे में लोग आगे हमारे सर आगे बढ़ चुके हैं, हमको जल्दी जाना पड़ेगा। और दोस्तों हम पहुँच चुके हैं गाँव में। आप देख सकते हैं गाँव का माहौल, देखिए आप लोग। और दोस्तों ये आप सामने देख रहे हैं, वो है हमारे पुराने बीबीएम का घर, जहाँ पे आज मेरे दोस्त को चार्ज मिलने वाला है। तो देखते हैं आगे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, जो हमारे ओवरसियर सर हैं, वो जो भी चार्ज देने की जो भी प्रक्रिया होती है वो सब कुछ कर रहे हैं। सारा कुछ जो भी होता है वो सब कुछ समझा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे वीडियो को रोक के मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी प्रोसेस चल रहा है उसमें है कि पुराने जो भी बीपीएम थे उनसे सब कुछ सामान इकट्ठा कराया जा रहा है कि आपके पास जो भी सामान था पोस्ट ऑफिस का वो सब आप यहाँ पे ला के रख दीजिए। क्योंकि अब जो कुछ पोस्ट ऑफिस का जो भी सामान है वो उसकी जो भी जवाबदारी रहेगी वो रहेगी मेरे दोस्त योगेंद्र शर्मा की। क्योंकि अब वो ही यहाँ की जो भी पोस्ट ऑफिस का वो भी काम है वो सब देखेंगे और यहाँ के वो नए बीपीएम है, तो सब कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो जो सारा सामान जो पहले दूसरे बीपीएम के पास था, जिनका कि अब जिनसे चार्ज लेके अब हमारे दोस्त को दिया जा रहा है, तो जो सारा सामान है वो सब कुछ एक एक चीज़ सौंपी जाएगी मेरे दोस्त को। जो सब कुछ बता के एक पेपर पे लिख के मैं आपको बताऊंगा आगे। एक पेपर पे वो सारी लिस्ट बनाई है जो भी सामान दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे वो सारा सामान देखा जा रहा है और जो भी पुराना जो भी रिकॉर्ड है वो सब कुछ चेक किया जा रहा है कि पुराना जो लेन देन है वो सब कुछ सही है या गलत है। एक एक चीज़ दोस्तों देखी जा रही है। सब कुछ देख के, सब कुछ बता के, सब बिल्कुल सब कुछ क्लियर करके ही जो चार्ज दिया जाता है दोस्तों। यहाँ पे पहले का जो भी हिसाब रहता है वो सब कुछ क्लियर करके ही नए बीपीएम को चार्ज दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत सारा सामान रखा हुआ है दोस्तों। और आगे भी आप देख सकते हैं टेबल कुर्सी सब कुछ रखा हुआ है, ये सब कुछ दिया जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अब जो भी सामान है वो सब कुछ मेरे ही दोस्त के अंडर में रहेगा और सारी जवाबदारी जो मेरा दोस्त है उसी की रहेगी। क्योंकि यही अब नया बीपीएम है और इसी के अंडर सारा पोस्ट ऑफिस का सामान रहेगा। और अगर कुछ भी गुम होता है तो इसकी ही जवाबदारी रहेगी, इसकी ही जवाबदारी पे ये सब कुछ इसको दिया गया है दोस्तों। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना है दोस्तों कि इस पोस्ट ऑफिस का जो भी सामान हमको मिलता है वो हमारी ही जवाबदारी होती है। और अगर वो कुछ गुम हो जाता है तो उसका जो पैसा है वो हमको ही देना पड़ता है। तो दोस्तों और आगे मैं आपको बता दूं कि हमको क्या क्या सामान दिया गया है, उसकी एक लिस्ट है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको वो लिस्ट बता देता हूं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है वो सामान की लिस्ट जो कि मेरे दोस्त को सामान दिया गया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वन बाई वन करके सामान बता देता हूँ क्या क्या सामान दिया गया है। दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको RICT डिवाइस, पेन पैड, पेन ड्राइव, स्कैनर, चार्जर। और आप नीचे जैसे ही नीचे आएंगे, सोलर प्लेट, UPS, सील, पैड, अलमारी, टेबल, स्टूल, कुर्सी और बोर्ड भी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। जो पोस्ट ऑफिस का अपना बोर्ड होता है ना, जिसमें लिखा रहता है पोस्ट ऑफिस के बारे में और हम जो जो कौन से गांव। दोस्तों जो पोस्ट ऑफिस का बोर्ड होता है ना, इसमें पोस्ट ऑफिस के बारे में लिखा रहता है, कौन से गांव की पोस्ट ऑफिस है, सब कुछ, कौन पोस्ट मास्टर है और उसके बारे में सब कुछ लिखा रहता है। वो बोर्ड भी हमको दिया गया है। और शाखा डाकघर जो भी होता है उसमें
हमको जो रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे रजिस्टर दिए गए हैं। जैसे आरडी का रजिस्टर होता है, एसबी का रजिस्टर होता है, सुकन्या का रजिस्टर होता है, आरपीएलआई का रजिस्टर होता है, एईपीएस का रजिस्टर होता है। तो ये सारे रजिस्टर दिए गए हैं और इनको चेक कर लिया गया है दोस्तों। एक एक रजिस्टर को चेक किया गया है कि इसमें जो भी एंट्री हुई है वो सही है कि नहीं है। सब कुछ चेक करके, एक एक चीज़ चेक करके दोस्तों दी गई है। और यहाँ पे जो भी अब काम है वो आगे एनी रजिस्टर में जो भी बचा हुआ काम है वो अब मेरे दोस्त को करना है, और यहाँ से ही चालू करना है दोस्तों। और आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे हस्ताक्षर नमूना भी दिया गया है, और भी 2-3 चीज़ें दी गई हैं। बीओ स्लिप, 1.5 साल की बीओ स्लिप दी गई है। पुराना रिकॉर्ड जो भी है वो सब कुछ एक्स्ट्रा, वो सब कुछ यहाँ पे पूरा क्लियर कर दिया गया है। सारी एक एक चीज़ यहाँ पे लिखी गई है दोस्तों। जो भी हमको सौंपी गई है, जो भी मेरे दोस्त को सौंपी गई है, वो एक एक चीज़ के बारे में लिखा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं कि नकदी 4173 रुपये। इसका मतलब है कि जो भी गवर्नमेंट का पैसा था, जो कि पहले पुराने बीपीएम के पास जो बचा हुआ था, वो भी हमको सौंपा गया है। जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट का पैसा 4173 जो बचा हुआ था, जो भी हम लेन देन करने के लिए गवर्नमेंट हमको पैसा देती है, वही पैसा है दोस्तों ये। तो जो 4173 रुपये है वो मेरे दोस्त को दिया गया है, क्योंकि अब जो भी लेन देन होगा वो मेरा दोस्त करेगा और इसी पैसे से वो लेन देन करना है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो भी पुराने बीपीएम थे उनके साइन हुए हैं कि उन्होंने सामान दिया है, और यहाँ पे दोस्तों मेरे दोस्त के साइन होने हैं जिसने कि सामान प्राप्त किया है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इतना सारा सामान जो है जो मेरे दोस्त को दिया गया है दोस्तों। ये सारा कुछ सामान हम मेरे दोस्त को सौंपने के बाद सर वहाँ से चले गए थे, और सर ने वहाँ पे सबके सामने मेरे दोस्त के हस्ताक्षर भी करवा लिए थे। जो भी सामान उनको दिया था वो सब कुछ पूरा पढ़ के सारा सामान चेक करके सर ने हस्ताक्षर भी करवा लिए थे, और जो पुराने बीबीएम थे उनके भी हस्ताक्षर करवा लिए थे। और इसके बाद सर वहाँ पे हमसे ये बोल के चले गए थे कि आपका काम पूरा हुआ और आज से आपकी जॉब चालू हो गई। और दोस्तों ये है वो रूम जो हमने न्यू पोस्ट ऑफिस खोलने के लिए लिया हुआ है। यहाँ पे ही हम जो सारा सब सामान जो हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो सारा सामान हम यहाँ पे रखेंगे, और यहीं से हमारी जो पोस्ट ऑफिस है उसका संचालन होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारा रूम, आप देख सकते हैं। यहीं से पोस्ट ऑफिस चालू होगी, यहाँ पे मेरा दोस्त पोस्ट ऑफिस का काम किया करेगा। तो दोस्तों ये तो रहा मेरे दोस्त के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में वीडियो। तो दोस्तों आपको एक कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। कि आपको जीडीएस की ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में समझ में आया होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरा भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया है और मेरी भी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो दोस्तों जब मेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। और दोस्तों ऐसी ही और भी वीडियोज मैं आगे इस चैनल पर डालने वाला हूँ। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आप मेरी वीडियोस तो देख रहे हो लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए और मुझे अच्छा लगता है दोस्तों। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।